मेरी शादी तय कर दी गई थी, जबकि मेरे घर वालों को पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर भी उन्होंने मेरी शादी अपने मनपसंद लड़के के साथ कर दी। फिर जैसे ही सुहागरात का समय मेरे पति कमरे में आए और मुझे अपने गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाने लगे, अचानक से उनकी नजर मेरे पेट पर पड़ी और फिर उनके मुंह से जोरों की चीख निकल गई और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। और फिर, मेरा नाम आशा है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि कैसे उस बारिश की बूंदे ने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। मेरी एक छोटी सी गलती मेरी जिंदगी को अमावस की रात बना चुकी थी। मैं दर्द के मारे तड़प रही थी, चिल्ला रही थी और अपने आप को कोस रही थी। बार बार मेरी आंखों के सामने वह मंजर घूम रहा था जिस कारण मैं आज इस अवस्था में पहुंची थी। घर के बाहर एम्बुलेंस आ चुकी थी और लोग मुझे अस्पताल लेकर जा रहे थे। अचानक से आधे रास्ते में तेज बारिश होने लगी और फिर मेरी आंखों के सामने वह लम्हा याद बनकर आने लगा। मैं दिल खोलकर नाच रही थी। मैं अपने दिल की मालिक थी और बिंदास अपनी जिंदगी को जी रही थी। अचानक से जिंदगी में वो तूफान बनकर आया और मेरे सारे सपने को बिखेर कर रख दिया और फिर निशान को छोड़ गया। अब मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी। डिलीवरी बॉय आया और फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लिटा दिया गया। मेरे सामने दो डॉक्टर खड़े थे और फिर थोड़ी देर बाद नर्स आई और मेरे दोनों टांगों को अलग करके मुझसे कहने लगी, तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है तुम पूरी जोर लगा दो। और फिर मैं सोचने लगी, काश ऐसा होता कि आज मेरे सामने इस बच्चे का बाप खड़ा होता। न जाने मेरे बच्चे का बाप कहाँ गायब हो चुका था। नर्स बार बार मुझे जोर लगाने के लिए कह रही थी, पर मैं बहुत थक गई थी, बिल्कुल पसीने पसीने हो गई थी। मेरे अंदर अभी जरा भी ताकत नहीं रह गया था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अचानक से उसी समय मुझे किसी की आवाज सुनाई दी जो मुझसे कह रहा था, माँ तो बेहोश हो रही है, मैं तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। माँ तुम हिम्मत मत हारो। फिर मुझे डॉक्टर की आवाज सुनाई पड़ी कि इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, सो जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी करो। मेरे सामने दो डॉक्टर खड़े थे, एक लेडीज डॉक्टर एक जेंट्स डॉक्टर। उन्होंने मास्क पहन लगाया हुआ था और फिर जैसे उन जेंट्स डॉक्टर ने अपना मास्क हटाया और मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी तो एक पल के लिए मैं थमसी गई थी। मैं वो चेहरा कभी नहीं भूल सकती थी। उसको देखकर मेरे होश उड़ गए थे और फिर उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं चला। काफी देर बाद नर्स मेरे पास आई और कहा, मुबारक हो, तुम्हें बेटा हुआ है। जब उन्होंने मेरे बेटे को मेरे गोद में दिया तो उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। वह बिल्कुल अपने बाप का परछाई था। मैं परेशान होने लगी थी। डॉक्टर ने कहा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, फिर भी उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। मैंने नर्स से कहा, वो डॉक्टर कहाँ है जो कि ऑपरेशन रूम में मेरे साथ थे, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। फिर नर्स ने मुझसे कहा, वो तो छुट्टी लेकर चले गए, उन्होंने तुम्हें लास्ट तक ऑपरेट किया था। 7 दिन के बाद उन दोनों की मंगनी है। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जो जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं नॉर्मल हुई तो अपने अतीत के ख्यालों में खो चुकी थी। बारिश की उन बूंदों में खो गई थी जिसने मेरी जिंदगी का यह हाल कर दिया था। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। आज मेरा कॉलेज का आखिरी दिन था। मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके मम्मी पापा के पास जाने वाली थी। आज हॉस्टल में सारी लड़कियां बहुत एंजॉय कर रही थी। आज मानो उनके पंख लग गए थे। सभी लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, कोई डांस कर रही थी तो कोई अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रही थी। आज कॉलेज का आखिरी दिन होने के कारण सभी लोग मिलकर जमकर पार्टी कर रहे थे। खाना पीना सब चल रहा था और फिर मैंने उस पार्टी में कॉलेज की लड़कियों के कहने पर बियर पी ली थी। मैं पीना तो नहीं चाहती थी, परंतु मेरी कॉलेज की लड़कियों ने मुझसे कहा, फिर ये मौका कहाँ मिलेगा, आज के बाद ना जाने हम सब कहाँ पर होंगे। सो आज लास्ट दिन है, इसलिए सभी को दिल खोलकर खाना और पीना पड़ेगा। और फिर मैं ना नहीं कह पाई। अभी हम लोग पार्टी कर ही रहे थे कि अचानक से मौसम बदला और बाहर तेज बारिश होने लगी। मुझे बारिश पसंद था और बारिश में भीगकर डांस करना मुझे बहुत ही पसंद था। और बारिश की बूंदों ने मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद पैदा कर दी थी। मेरे स्टूडेंट लाइफ का आखिरी दिन था और अब वह हम सभी नौकरी करने वाले थे और मेरी जिंदगी के सुनहरे पल आने वाले थे जिसमें मैं खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाती कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाते और मेरे मम्मी पापा को मुझ पर गर्व होता। जाने दोबारा कभी बारिश में भीगने का मौका मुझे मिलेगा या भी नहीं, इस पल को जानने नहीं देना चाहती थी। लेकिन मैं लड़कियों के सामने बाहर कैसे निकलती। फिर मैंने कुछ सोचा और लड़कियों से कहा, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मुझे किसी चीज की एक्सपेरिमेंट करना है। और फिर मैं यहाँ कहकर वहां से निकलने लगी तो सारी लड़कियां मेरी तरफ देखने लगी थी।
तब मैंने कहा मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी, बहुत ही अर्जेंट है। इससे पहले कोई मुझसे और कोई सवाल करता या फिर मुझे रोकते, मैं वहां से निकल गई और फिर सभी से नजरें छुपाकर हॉस्टल के बाहर बीच सड़क पर आ गई। और मैं बारिश की बूंदों में सब कुछ भूलकर डांस करने लगी। उस बारिश की बूंदे ने मेरी एक एक अंग को भिगो कर रख दिया था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं पूरी सड़क पर घूम घूम कर नाचने लगी। नॉर्मल डे तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन उस दिन मैंने बियर पी रखी थी, इसलिए मुझे अपना कुछ होश नहीं था। मुझे सारी चीजें अच्छी लग रही थी और मेरे अंदर एक अलग ही उमंग जाग उठी थी। मुझे इतना भी होश नहीं था कि मैं कहाँ पर नाच रही हूँ। अचानक से मेरे सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। एक पल के लिए मैं घबरा गई कि आखिर मेरे सामने ये गाड़ी क्यों रुक गई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी मैं जिस हाल में हूँ, कोई भी गलत आदमी मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। तभी अचानक उस गाड़ी के अंदर से एक लंबा चौड़ा नौजवान बाहर आया। उसके चेहरे पे एक अलग ही तेज थी और उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक था। मुझे देखकर वह भी बारिश में भीगने लगा। थोड़ी देर में उसके पूरे कपड़े गीले हो गए थे, लेकिन वह बार बार मेरी तरफ भी देखे जा रहा था और मैं भी उसकी तरफ देखे जा रही थी। अब हम दोनों एक ही रंग में रंग चुके थे। मैं बस उसकी तरफ देखे जा रही थी, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद जब मेरी तरफ से कोई रिएक्शन ना हुआ तो धीरे से मेरे करीब आया और मेरे कानों में आकर कहने लगा, क्या तुम्हें बारिश बहुत ही पसंद है? मैंने उससे कहा, हाँ मुझे बारिश बहुत पसंद है। ये मेरे दिल को सुकून पहुंचाती है। जब भी बारिश होती है मेरा दिल मचल उठता है और मैं इसे भीगने से अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मैं उसे देखने लगी क्योंकि मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। उसने कहा, देखो मेरा नाम अंबर है और तुम्हारा नाम? मैंने कहा, मेरा नाम आशा है। आज मेरे हॉस्टल का आखिरी दिन है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं उसे मना भी ना कर सकी। फिर हम दोनों उस बारिश के एक दूसरे के साथ मिलकर डांस करने लगे। अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं जोर से गिरने ही वाली थी। उसने जल्दी से अपने हाथों से मुझे पकड़कर एक झटके से मुझे अपने करीब खींच लिया। थोड़ी देर तो मैं उनसे चिपकी रही, फिर अचानक से मुझे एहसास हुआ मेरे कपड़े तो बुरी तरीके से भीग चुके हैं, जो कि बदन में बिल्कुल चिपक गए थे। वो मुझे सर से पांव तक देखे जा रहा था। फिर उसने कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बारिश में मुझे इतनी खूबसूरत परी मिल जाएगी। और फिर उसने मुझसे न जाने क्या क्या कहा। अभी तक तो मैं उसके बहुत ही करीब थी और मैं अपने आपको उससे छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन न जाने मैं उसकी तरफ आकर्षित भी हुए जा रही थी। फिर धीरे धीरे बातें करने के बाद उसने मुझे और भी कसकर अपने बाहों में भर लिया। मैंने बियर तो पी ही रखी थी, इसलिए मुझे उस समय उसका उस तरह से छूने वाला एहसास बहुत ही अच्छा लग रहा था और पहली बार मुझे किसी ने इतने करीब से छुआ था। उस नौजवान की पर्सनैलिटी, उसके चेहरे की चमक, ये सब देखकर मैं अब उसकी बाहों में मचलने लगी थी। अब वह वहीं पर मुझे प्यार भी करने लगा था और मैं अपने आप को प्यार करने से रोक भी नहीं रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरा हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर ले गया और मुझसे कहा, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। क्या इस खूबसूरत लम्हे में तुम मेरा पूरा साथ दोगी? मैं कुछ ना बोली और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और अब वह मुझे भी जी भर कर प्यार करने लगा और मैं भी उसका पूरा साथ देने लगी। लेकिन उससे भी जब उसका मन नहीं भरा, वो मुझे अपने घर ले आया। उसका घर काफी बड़ा था, खूबसूरत था, लेकिन अभी तो मेरी और उसकी जिस्म में वो आग लगी थी कि न जाने उस ठंडा होने में कितना समय लगता। मैं रात भर उसकी बाहों में थी, वो मेरे आगोश में था। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो वह मेरे लिए चाय बनाकर मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे देखते ही वह बोला, गुड मॉर्निंग मैडम, मुझे पता है तुम्हें बहुत ही अच्छी नींद आई होगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा चाय बनाकर लाया हूँ। इसे पीने के बाद तुम अपने आप को तरोताजा महसूस करोगी। मैंने वह चाय पी ली और सच में वह चाय पीने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी रात भर की थकान एक पल में ही मिट गई है। मैंने उससे कहा, सचमुच में तुम्हारे चाय में तो जादू है। तब उसने मुझसे कहा, सिर्फ मेरे चाय में ही जादू था और मुझमें नहीं था? तो मैं मुझसे बोली, तुम्हारा जादू तो अभी भी मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। फिर मैंने उससे कहा, मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे घर भी जाना है। मेरे ऐसे कहने पे मैंने देखा कि अंबर का चेहरा उदास हो गया था। फिर वह मेरे करीब आया और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर मेरी आंखों में देखकर बोला, क्या तुम एक दो दिन के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकती हो? क्योंकि तुमसे अलग होने का मेरा मन नहीं कर रहा है। प्लीज एक बार और मेरी बात मान लो। और फिर न जाने क्यों मैं भी उसके साथ 2 दिन उस घर में रुक गई। इन 2 दिनों में न जाने हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कितनी बार खेल खेले, लेकिन एक बात जो मुझे बार बार याद आ रही थी कि उसने मेरी तारीफ तो बहुत की थी,
लेकिन मेरे सामने अपने प्यार का इजहार बिल्कुल नहीं किया था। उसने एक बार भी मुझसे यह नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों, शायद वह कोई स्टूडेंट हो या फिर कहीं पे जॉब करता हो। इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं ऐसे नशे में थी। मुझे उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने उससे उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और बस उस नशे में इस कदर डूब गई कि 3 दिन तक मैं उससे बिल्कुल भी अलग न रह सकी। हम दोनों दो जिस्म एक जान बनकर रह गए थे। लेकिन उसके बाद मुझे अपना घर जाना था। क्या यह रात एक इत्तेफाक मात्र था? क्या हम दोनों अलग होने वाले थे? उसने मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दिया था। मैंने अपना बैग हॉस्टल से ले लिया था और विदा कहकर मैं अपने घर आ गई, परंतु मैं अब हर वक्त उसके ख्यालों में ही डूबी रहती थी। मुझे किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। इन 3 दिनों में उसने मेरा बड़े अच्छे से ख्याल रखा था, लेकिन मैंने उसका फोन नंबर नहीं लिया था। पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था। मेरे अंदर एक दीवानापन था, एक पागलपन था, और वो भी इस कदर छा गया था कि मैं अब उसी के ख्यालों में रहने लगी थी। मुझे हर हाल में अंबर चाहिए था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मेरे होश उस वक्त उड़ गए जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब यह बात मेरे मम्मी पापा को पता चला तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उनकी कुंवारी बेटी प्रेग्नेंट थी। मेरे मम्मी पापा उस लड़के से मिलना चाहते थे, पर मेरे पास अंबर का कोई पता नहीं था। लेकिन मुझे उसका घर का पता मालूम था, जहाँ पर वो मुझे लेकर गया था। मैं दोबारा उस शहर में आ गई थी। मुझे उम्मीद था कि उस घर में मुझे अंबर जरूर मिल जाएगा। लेकिन ढूंढते हुए मैं जब वहां पहुंची तो जब मैंने बेल बजाई तो एक और दरवाजा खुला। मुझे लगा शायद वो औरत अंबर की माँ होगी। जब मैंने अंबर के बारे में पूछा तो उसने कहा, वो लड़का तो मेरे यहाँ पेन गेस्ट के रूप में था। यहाँ तो लड़के आते जाते रहते हैं और इस नाम का तो यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैं इस घर में 3 दिन रही थी और आंटी ने तो इस नाम के किसी भी लड़के को पहचानती नहीं थी। मुझे परेशान देखकर आंटी कहने लगी, कई बार यहाँ पर जो लड़के रहते हैं वो अपने दोस्त को साथ लेकर आते जाते हैं। सो अभी तो फिलहाल यहाँ पर नया लड़का रहने के लिए आया है। पुराने सारे लड़के जा चुके हैं। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूं। उदास होकर मैं अपने घर वापस आ गई थी। मेरे मम्मी पापा यह सुनकर बहुत ही गुस्सा में थे और मुझे कह रहे थे कि ऐसे कैसे तुमने किसी राह चलते लड़के के साथ रिश्ता बना लिया। समाज के सामने तुमने हम लोगों को कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा और फिर उन्हें जल्दीबाजी में मेरी शादी तय कर दी। लेकिन मैं तो अंबर से प्यार करने लगी थी और उसी के प्यार की निशानी अपने जिस्म में बड़ा हो रहा था। शादी का नाम सुनते ही मेरा दिल डर के मारे कांप उठा था। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई थी। जल्दीबाजी में मेरे पापा मेरे लिए एक रिश्ता तय कर दिया था। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले थे, लेकिन इस शादी में मेरे पापा ने बहुत सारे खर्च कर दिए थे, तो मैं विदा होकर ससुराल आ गई थी। मेरे पापा ने बड़ी जल्दीबाजी में रिश्ता करवाया था। लड़के वालों भी जल्दीबाजी में थी। वह मान गए। सुहाग रात को मेरी सास का आशीर्वाद लेकर मैं अपने कमरे में आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा था, इसलिए मैं बेड पर ना बैठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई थी। और तभी अचानक मेरे पति दीपक कमरे में आए और फिर मेरे करीब आकर खड़े हो गए। मेरे दिल में बस एक ही डर था, कहीं दीपक को पता न चल जाए, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था दीपक को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और शादी के कुछ दिनों बाद तुम तो कह देना तुम गर्भवती हो गई हो। अब दीपक मेरे एकदम से करीब आ गए थे और फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा, मुझे यहाँ की ठंडी ठंडी हवा बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर दीपक ने मेरे दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ लिया और मेरे एकदम से करीब आकर मेरे माथे पर किस करके मुझे कहने लगे, आज तो हमारे प्यार करने के दिन है और जिस तरह से ये ठंडी हवा तुम्हारे जिस्म को तरोताजा कर रही है, मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं डूब जाऊं। उनकी बातें सुनते मेरे चेहरे पे घबराहट आ गई और उसने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं तो बड़ी बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? आखिर तुमने भी तो इस पल का बेसब्री से इंतजार किया होगा। लेकिन मेरे में दिल में तो अलग ही तूफान मचा हुआ था। मुझे इस बात का डर लग रहा था कि दीपक को यह बात पता न चल जाए कि मैं कुंवारी नहीं हूँ। और फिर कुछ देर बाद दीपक मुझे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया। न जाने कितनी देर तक मुझसे प्यारी प्यारी बातें करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब भी आता रहा। दीपक को मेरे प्यार पर शक नहीं हुआ था। सुबह जब मैं उठी तो मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और सच में मुझसे बहुत ही प्यार करने लगा था। वह मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। मेरा सास ससुर भी बहुत ही अच्छे थे। वह मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे ताकि मुझे किसी चीज की तकलीफ ना हो, पर मेरे चेहरे पर कभी कोई खुशी रहती ही नहीं थी। मैं उसे दिखाने के लिए तो हंसती थी, लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ अंबर बसा था। मैं उसे भूलना चाहती थी पर भूल नहीं पा रही थी। वह मेरे रग रग में बस गया था। मैं दीपक के साथ अपना पत्नी धर्म भी निभा रही थी, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में अंबर का एक अलग ही स्थान बना हुआ था।
वह स्थान मैं किसी को भी नहीं देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद मेरे घर में खुशखबरी दे दी। दीपक तो इस बात से बहुत ही खुश थे, वो पापा बनने वाले हैं, और इस खुशी में तो वो खुशी के मारे नाच रहे थे। मेरे सास ससुर भी बार बार मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन मैं इस बात को भूल नहीं पा रही थी, मेरे पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। जब डिलीवरी का समय आया तो मैं अपने मैके चली आई थी, क्योंकि मैं यहीं पर डिलीवरी कराना चाहती थी। दीपक के पास न जाने मुझे क्यों बहुत ही घुटन महसूस होता था। मुझे हर वक्त यह लगता था कहीं दीपक को मेरी सच्चाई के बारे में पता न चल जाए। लेकिन मैका आने के बाद भी मेरा डर खत्म नहीं हुआ था, और आज मैंने ऑपरेशन थिएटर में अम्बर को देखा तो मैं हैरान और परेशान हो गई थी। अब भी मेरे दिल में उसका प्यार मचलने लगा था, मैं उसके लिए तड़पने लगी थी। अब मैंने नर्स की मदद से अमर का पता निकलवा लिया था, और फिर जैसे ही मैं अस्पताल से छुट्टी हुई, मैं नर्स को बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि आज ही अम्बर की सगाई है। मैं सगाई वाले स्थान पर पहुंच गई और फिर अम्बर के सामने जाकर खड़ी हो गई। वह मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगा। फिर मैंने उससे कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं आशा हूँ। फिर अम्बर ने मुझसे कहा, मैंने तो तुम्हें हॉस्पिटल में ही देखते ही पहचान लिया था, मुबारक हो, तुम्हें बेटा हुआ है। मैंने कहा, अम्बर यह बच्चा तुम्हारा है, और मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि तुम बाप बनने वाले हो, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मेरी बात सुनने के बाद अंबर मुझे कमरे में लेकर आ गया। फिर उसने मुझसे कहा, ये तुम क्या कह रही हो? फिर मैंने उससे कहा, मैंने जो तुम्हारे साथ 3 दिन बिताए थे, उस कारण मैं प्रेग्नेंट हो गई। जिस बच्चे को तुमने डिलीवरी कराई थी वो तुम्हारा ही बेटा है। मेरी बातें सुनते हुए कहने लगा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, और अगर सच में तुम प्रेग्नेंट हो गई थी तो तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया? देखो, आज मेरी सगाई है और मैं अपने मंगेतर से बहुत ही प्यार करता हूँ। मैंने उससे कहा, तुमने मेरे साथ जो वक्त बिताया था वह क्या था? फिर वह बोला, वह लम्हा ही ऐसा था कि उसमें हम बह गए थे, और उस समय मेरी जिंदगी में मेरी मंगेतर काव्या नहीं थी, और तुम भी तो बिना कुछ कहे वहां से चली गई थी। मैं तुम्हें बहुत ही मिस करने लगा था, हर वक्त मुझे तुम्हारी याद आती थी, लेकिन मेरे पास न तुम्हारा फोन नंबर था और न ही पता। और फिर कुछ दिनों बाद मेरी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई, और अस्पताल में प्रैक्टिस करते समय मेरी मुलाकात काव्या से हुई, और हम दोनों आपस में प्यार करने लगे। तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओगी ऐसा उम्मीद भी नहीं था। यह बोले जा रहा था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मैं क्या कहती? फिर मैंने कहा, मैंने दीपक से शादी कर ली है, और उसमें सच्चाई छुपाकर मैं उसे धोखा नहीं दे रही हूँ। फिर अम्बर ने मुझसे कहा, तुम मुझे भूल जाओ और दीपक से खुश रहो, और अब मुझे भी अपने प्यार के साथ खुश रहने दो। तुम इस लम्हे की कसम जो हम दोनों ने कभी साथ में बिताए थे। यह कहकर अम्बर उस कमरे से बाहर चला गया, और मैं बस उसे जाते हुए देखती रही। और फिर मैं सोचने लगी, अगर उस दिन मैंने जवानी के जोश में आकर वह कदम नहीं उठाए होते तो आज मेरी भी जिंदगी कुछ और होती, और मैं अच्छी जगह पर नौकरी कर रही होती। मुझे बिना प्यार के शादी भी नहीं करनी पड़ती, और मुझे बार बार अपने आप को मार मार कर नहीं जीना पड़ रहा होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।